हे एवरीवन, वेलकम टू एमजे क्लासेस। और आज के वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस। अब हमने यहाँ पर हमारे दो सेंटेंसेस लिए हैं, वह कॉफी पीती है और एक हमने लिया है मैं विद्यालय जाता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं, उनमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। और हमारा डू जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और जो डज होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। लेकिन हमारा आई जो है वो सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। अब रही बात इन सेंटेंसेस को हमें कन्वर्ट करने की, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा वह कॉफी पीती है। वह कॉफी पीती है, शी ड्रिंक्स कॉफी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट शी है प्लस हमारा वर्ब जो है वह है ड्रिंक और एस या ईएस हम लगाते हैं जैसा कि हमें पता है सिंगुलर में। और जो कॉफी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ यदि हम देखें मैं विद्यालय जाता हूँ तो हमें पता है हम आई के साथ डू का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा आई गो टू स्कूल। यहाँ हमने गो जो हमारी वर्ब है उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया है। अब जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट पीछे नोट का यूज करना होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो यहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डू और डज। यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगी क्योंकि शी जो है वह सिंगुलर पर्सन है। तो शी डज नॉट ड्रिंक कॉफी। अब हमने यहाँ पर हमारा जो है उसके साथ ए को नहीं लगाया है, क्यों है यहाँ पर हम verb देख लें विद्यालय जाते तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू होगी। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वह बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो क्या वह कॉफी पीती है, तो यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह फर्स्ट में आ जाएगी, डज शी ड्रिंक कॉफी। वहीं हम क्वेश्चन देखें क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा डू आई गो टू स्कूल। यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आए, जैसे कि यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था क्या वह कॉफी पीती है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए कि क्या वह कॉफी नहीं पीती है, तो उसमें हमें सिर्फ डस और शी के बाद हमें नोट लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब फिर हमारा सब्जेक्ट फिर नोट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो उस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा डज शी नॉट ड्रिंक कॉफी। यहाँ यदि हम देखें तो डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम बात करें वह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जिन्हें हम WH वर्ड भी बोलते हैं। तो उस तरह के सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं, वह कॉफी कब पीती है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन डज शी ड्रिंक कॉफी, यानी सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा प्लस हमारा जो WH वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हेन डज शी ड्रिंक कॉफी। हम यहाँ देखें क्या मैं स्कूल जाता हूँ, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे,
वह कॉफी कब नहीं पीती है? When does she not drink coffee? मैं स्कूल कब नहीं जाता हूँ? When do I not go to school? इस तरह से हमारे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके सभी प्रकार के सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।